Hello students, today we learn about the dresses we wear. So let's start the reading of lesson number 4. Lesson का नेम है The Dresses We Wear. Dresses जो हम लोग पहनते हैं. We notice that people living in different parts of India wear different type of dresses. कि आप सब ने नोट किया होगा कि इंडिया में इवन आपके आसपास में भी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. This difference is due to different landform, different climatic conditions, religious, social and cultural diversities. ये सब किस कारण होता है, उनकी ड्रेसेस में जो डिफरेंस है वो किस कारण है. डिफरेंट लैंडफॉर्म, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे वहाँ का वेदर अलग अलग होता है. रिलीजियस, उनकी जो धर्म है, उनके रिलीजन हैं वो अलग अलग हैं. सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, उनका कल्चर अलग होता है हमारे इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है. इसमें हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनका पहनावा भी अलग होगा. तो इसी तरह से उनकी जो ड्रेसेस हैं वो अलग अलग होती हैं. सम ड्रेसेस आर हाउएवर कॉमन थ्रू आउट इंडिया, बट कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं, कॉमन है, जो हर जगह आपको वो ड्रेसेस पहने लोग मिल जाएंगे. और वो ड्रेसेस कौन सी हैं? धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा एंड पैंट शर्ट. अमंग मैन, तो मैन की जो आदमी हैं उनकी कौन सी ड्रेसेस होती हैं जो कॉमन है? धोती कुर्ता. हमारे हरियाणा में भी पहनते हैं. आप पंजाब साइड जाओगे आपको वहाँ पर भी ये पहने मिलेंगे. नीचे की साइड अगर हम तमिलनाडु या और किसी स्टेट में जाते हैं वहाँ पर भी ये मोस्टली हमें पहने मिल जाते हैं लोग. एंड वुमेन के लिए कौन सी है? सलवार कमीज एंड साड़ी विद ब्लाउज अमंग वुमेन आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ अवर कंट्री. कि वुमेन की मोस्ट कॉमन ड्रेसेस कौन सी हैं? सलवार कमीज एंड साड़ी. नेक्स्ट है आपका वुमेन ड्रेसेस. वुमेन ड्रेसेस आपको पिक्चर में देखो 3 काइंड की आपको ड्रेसेस दिखाई गई हैं. साड़ी, घाघरा चोली, कमीज एंड सलवार विद दुपट्टा. तो द वुमेन इन आवर कंट्री आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स. मोस्ट ऑफ देम लाइक टू टाई अ साड़ी विद ब्लाउज, घाघरा विद चोली और वियर सलवार एंड कमीज. कि हमारी कंट्री में जो वुमेन है, औरतें हैं, वो आपको ऑलमोस्ट कलरफुल ड्रेसेस में ही मिलती हैं. ऐसा नहीं है कि उनके ड्रेसेस के जो कलर हैं वो एक होते हैं. आपने देखा होगा अलग अलग कलर की उनके ड्रेसेस होती हैं. तो मोस्ट ऑफ देम, वो उनमें से ज़्यादातर जो वुमेन हैं वो क्या पहनना पसंद करती हैं? साड़ी बांधती हैं, घाघरा चोली पहनते हैं, सलवार और कमीज. हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा साड़ी और सलवार कमीज तो हमारे यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर है. सम वुमेन यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड ओढ़नी टू कवर देयर हेड. कुछ औरतें एक कपड़े का पीस यूज़ करती हैं जिसको हम ओढ़नी कहते हैं, और वो उसका यूज़ किस लिए करती हैं? अपने हेड को कवर करने के लिए. हमारे यहाँ पर लेडी दुपट्टा लेती हैं जैसे सिर पर, अपने सिर को कवर करने के लिए. इसी तरह से उस कपड़े को वो क्या बोलते हैं? ओढ़नी. नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, साड़ी इज़ वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. कि जो साड़ी है वो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग स्टेट में, इंडिया के जितने हमारे कितने स्टेट्स हैं 28, तो इनमें अलग अलग तरह से साड़ी को पहना जाता है. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल अ वुमेन टाई हर साड़ी. कि ये एक पहचान है उस स्टेट की कि अगर एक वुमेन ने साड़ी को किस स्टाइल में बांधा है, ये वहाँ की आइडेंटिफाई उस स्टेट की पहचान बताती है. तो हर एक स्टेट में अपना अलग अलग तरीका है साड़ी को बांधने का. और अगर किसी ने जैसे गुजराती स्टाइल में साड़ी बांधी है तो हम उसको बोलते हैं कि ये गुजरात साइड से बिलोंग करते होंगे. तो इसी तरह मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग अलग तरीका है साड़ी के बांधने का. तो नेक्स्ट लाइन है आपकी, सम गर्ल्स इन सिटीज़ आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग द ड्रेसेस ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल. कि सिटीज़ में कुछ गर्ल्स, इवन आजकल हर एरिया में ऐसा पॉसिबल है, आपको गर्ल्स जो हैं वो वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसेस पहनती है. वेस्टर्न स्टाइल क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता के कपड़े, जैसे कि हमारे जीन्स, टॉप, स्कर्ट, ट्राउज़र, ये सब हमारे वेस्टर्न स्टाइल हैं. तो
तो लड़कियां भी इस आपको नॉर्मली मिल जाती हैं ऐसे कपड़े पहने हुए। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है मेंस ड्रेसेस का। अभी हमने पढ़ा वुमेंस का, अब होगा हमारे मेंस की ड्रेसेस। Men also wear a large variety of dresses in different part of India। कि इंडिया में मेंस की भी जो ड्रेसेस हैं उनकी वैरायटी अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के उनकी पोशाक होती है, कपड़े होते हैं। इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द मेन लाइक टू वियर शर्ट एंड ट्राउज़र। सिटीज़ में ज़्यादातर जो आदमी हैं वो क्या पहनते हैं, ट्राउज़र, शर्ट के साथ वो ट्राउज़र पहनते हैं, जैसे आपको पिक्चर में गिवन है शर्ट एंड ट्राउज़र। फिर है आपका कुर्ता एंड पजामा, वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। कुर्ता एंड धोती थर्ड नंबर की पिक्चर में है आपका। लास्ट जो है आपका कुर्ता एंड लुंगी, ये है आपकी तमिलनाडु में जो लोग हैं, आदमी हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कुर्ते के नीचे पजामा प्रेफर नहीं करते पहनना, वो लोग लुंगी बांधते हैं और उसको वहाँ पर तमिलनाडु में उसको वेस्टी बोला जाता है। जबकि लुंगी जिस तरह से यहाँ बांधते हैं, इसी तरह केरला में भी लोग लुंगी ही बांधते हैं, लेकिन उसको वो क्या बोलते हैं, मुंडू। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वियर धोती एंड कुर्ता। जो असम और वेस्ट बंगाल के मैन हैं, आदमी हैं, वो लोग मोस्टली क्या पहनना पसंद करते हैं, धोती एंड कुर्ता। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ये जो गिवन है आपको, आप इनको अंडरलाइन करेंगे, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से ये अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका नीचे ओके, नेक्स्ट पेज आपका आता है सम मैन ऑल्सो वियर अ कैप और टाई अ टर्बन टू कवर देयर हेड। कि अभी हमने पढ़ा कि वुमेन अपने हेड को कवर करने के लिए ओढ़नी का यूज़ करती हैं, तो इसी तरह से मैन भी अपने हेड को कवर करने के लिए कैप या टर्बन का यूज़ करते हैं। कैप मीन्स टोपी, टर्बन मीन्स पगड़ी। कैप भी अलग अलग स्टाइल में होती हैं एंड टर्बन जो होती है हमारी, वो भी अलग अलग स्टाइल में वेयर की जाती हैं। हमारे यहाँ पर जो पिक्चर में आपको शोन है, देखो गांधी कैप। द गांधी कैप इज़ वॉर्न बाय मैनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात। गुजरात के जो लोग हैं वो किस तरह की कैप पहनना पसंद करते हैं, गांधी कैप। ठीक है, ये आपको गिवन है देखो पिक्चर्स में। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल ड्रेसेस। ट्राइबल ड्रेसेस क्या होते हैं, पहले तो ट्राइब कौन होते हैं, ट्राइब होते हैं कि मतलब ये इतना पॉपुलर, मतलब ये अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही जाने जाते हैं। जैसे असम में असमीज़ बोलते हैं हम उनको, कश्मीर के कश्मीरी लोग बोल देते हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर पहनावा होता है। ठीक है, ट्राइब्स होते हैं, मतलब जैसे जो जंगलों में रहते हैं लोग हमारे यहाँ पर, उनको हम ट्राइब यूज़ करते हैं। और ये लोग, इनकी जो ड्रेसेस है वो अलग ही होती हैं, ये सिर्फ वही ड्रेसेस पहनते हैं। ट्राइबल लीव्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मोस्टली हमारे हर पार्ट, इंडिया के हर एक पार्ट्स में रहते हैं ये। दे वियर देयर ट्राइबल ड्रेसेस। जो इनकी ट्राइबल ड्रेसेस हैं, मतलब जो इनके वहाँ के कल्चर, मतलब जो ये पहनना पसंद करते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग इनको सूट करता है, ये वही पहनते हैं। देयर ड्रेसेस, ये लोग धोती कुर्ता और जो भी हमने मोस्ट कॉमन करा, ये वहाँ पर पॉपुलर नहीं है ट्राइबल ड्रेसेस में। देयर ड्रेसेस आर जनरली कलरफुल एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कि इनकी जो ड्रेसेस हैं वो मोस्टली कलरफुल होती हैं और किससे बनी हुई होती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं हमारे, लाइक लीव्स, ओके, एनिमल स्किन, इन सब चीज़ों से बनी हुई इनकी ड्रेस होती है। आपको पिक्चर्स में यहाँ पे शोन है, ये देखो सम ट्राइबल ड्रेसेस ऑफ इंडिया। ये देखो, ये नॉर्मल हम लोग इनको नहीं पहनते ना, आपने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, ये कॉमन ड्रेसेस हमारी नहीं हैं, ट्राइबल ड्रेसेस ही इनको नाम दिया गया है इसलिए। नेक्स्ट स्टैंजा आपका है द क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि क्लाइमेट जो है वो भी कहीं हमारे इसको इफ़ेक्ट करता है, ड्रेसेस को। इवन वेदर भी करता है, जैसे अब ठंड आती है, हम लोग उस टाइम समर वाले क्लॉथ्स तो वियर नहीं करते ना,
हम अपने विंटर क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी तरह से क्या है, हमारी जो क्लाइमेट है वो हमारे ड्रेसेस को, वे ऑफ जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल है उसको इफ़ेक्ट करता है। इन द हिली एरिया वेयर द क्लाइमेट रिमेन कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, कि क्लाइमेट एरिया में, पहाड़ों पर जहाँ पर पूरे साल मतलब जो बर्फ़ पड़ी रहती है, मतलब ठंड रहती है, वहाँ पर लोग अब ऑब्वियसली हाफ स्लीव्स तो पहनना पसंद करेंगे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोल्ड ईयर पीपल लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स, वो लोग वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड आइदर विद अ शॉल, अ फर कैप और अ टर्बन, वो अपने हेड को भी कवर कर कर रखते हैं। इन समर सीजन पीपल लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ, समर सीजन में पीपल ऑलमोस्ट क्या पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के बने क्लोथ। पिक्चर्स में आपको गिवन है, देखो ये कश्मीर के एरियाज़ के हैं, हिली एरियाज़ के, तो वो लोग अपने आप को कवर करके रखते हैं। ओके, और समर में हम कॉटन क्लोथ का यूज़ करते हैं। आवर फुटवियर्स, ये भी हमारे ड्रेसेस का एक पार्ट हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम शूज़ प्रेफर नहीं करते, हम सिर्फ अपने आप को ऊपर से कर लेते हैं लेकिन हम शूज़ नहीं पहनते। फुटवियर सच एज शूज़ एंड सैंडल्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्रेस, कि फुटवियर्स भी, हमारे जो शूज़ सैंडल्स, ये भी हमारी ड्रेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। शूज़ कीप अस फिट क्लीन एंड सेफ, कि जूता जो है हमारे पैर को साफ और सुरक्षित रखता है। शू आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रैवलिंग, माउंटेनियरिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फायर एंड फ्लड्स। अगर आप लोगों ने जूते नहीं पहने होंगे और अगर आप पथरीले रास्ते पर जाओगे तो आपके पैर पर चोट लग सकती है, पत्थर आपको चुभ सकते हैं। इवन अगर आप गेम खेल रहे हो, कुछ फुटबॉल खेल रहे हो, रन कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फुटवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब इसलिए हमारी हेल्प करते हैं, हमें खेलने में, ट्रैवलिंग करने में, माउंटेनिंग करने में। वी यूज़ सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर, कि जब गर्मी होती है तब हम सैंडल्स और चप्पल का यूज़ करते हैं। रबर गमबूट्स आर वॉर्न इन रेनी सीज़न, रेनी सीज़न बारिश के मौसम में हम ऑलमोस्ट क्या वियर करते हैं, या तो रबर से बनी हुई चप्पल यूज़ करते हैं ताकि अगर वो गीली भी हो जाएं तो वो ख़राब ना हो, या गम बूट्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ लेदर शू मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट हम लेदर से बने हुए जूते ही पहनते हैं। स्कूल जूते जो स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे होते हैं, इवन जो हमारे बाहर जाने के होते हैं, या तो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं या फिर वो लेदर के बने हुए शूज़ होते हैं। वी ऑफन मैच द शू विद अवर क्लोथ, और हम जब भी रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए, हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि इस ड्रेस के नीचे हमारा ये शू जो है वो सही लग रहा है या नहीं। स्पोर्ट्स शू आर स्पेशली मेड विद ग्रूव्स और स्पाइक्स टू प्रोवाइड दैम ए बेटर ग्रिप। स्पोर्ट्स शूज़ और नॉर्मल शूज़ में क्या डिफरेंस होता है, जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उनकी जो ग्रिप होती है, ग्रूव्स होती है, वो काफ़ी अच्छी उसमें बनी होती है, ताकि क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ को हम कब यूज़ करते हैं, गेम खेलते हुए, स्पोर्ट टाइम में यूज़ करते हैं हम उनको, तो उनके जो वो तो और मजबूती से बनाए हुए जाते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस कौन सी होती है, जो आप लोग किसी ओकेशन पर, स्पेशली किसी पार्टी में या किसी सेलिब्रेशन टाइम यूज़ करते हो आप उनको। ऑन द ओकेशन ऑफ फेस्टिवल्स और मैरिजेस पीपल लाइक टू वियर स्पेशल ड्रेसेस, करते हैं ना हम, कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, या किसी के घर जाना है, किसी की मैरिज में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हम अपनी स्पेशल ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। दीज इंक्लूड ब्रोकेड एंड सिल्क साड़ी, ज्वेलरी एंड सूट विद टाई। तो जैकेट्स होती हैं हमारी, सिल्क साड़ी पहनना पसंद करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, टाई लगाते हैं हम लोग, तो ये सब हमारे फॉर्मल ड्रेसेस का पार्ट हैं। फाइंड आउट व्हाट आर द मेन ड्रेसेस worn बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन योर स्टेट। आप अपने स्टेट में, आपके स्टेट में वुमेन, मैन, चिल्ड्रन किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपको इनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लास्ट स्टैंजा आपका, ड्रेसेस पॉपुलर इन द वर्ल्ड, कि कुछ ऐसी ड्रेसेस जो ना सिर्फ इंडिया में
बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। वो कौन सी ड्रेसेस है? मैनी इंडियन ड्रेसेस, लेकिन वो हैं हमारी इंडियन ड्रेसेस ही। वो इंडिया की ड्रेसेस हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। मैनी इंडियन ड्रेसेस लाइक बनारसी साड़ीज़, लखनवी चिकन कुर्ता, कंजीवरम साड़ी, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगास आर फेमस वर्ल्ड वाइड। ये कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से डिमांड की जाती हैं, बाहर की कंट्री के लोग डिमांड करते हैं इन ड्रेसेस के लिए। तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। आपको इनको जो भी ये मेन पॉइंट्स आपको गिवन है इनको अंडरलाइन